नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे जैसे कोशिशें होती हैं कि संदेशा चला जाए कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, तब तक एक कोई ना कोई छोटी घटना हो जाती है और मामला फिर भैंस गई पानी में। फिर चर्चाएं शुरू। ठीक नहीं चल रहा, शीत युद्ध चल रहा है, दिल्ली दरबार ने कह दिया, यूपी दरबार ने कह दिया। मगर क्या वाकई में कुछ घटनाएं हो ही जाती हैं या इसके पीछे कुछ कारण होते हैं? मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होता जिसके पीछे कुछ कारण ना होता हो। ये जो लड़ाई की चर्चाएं आप सुन रहे हैं कि योगी जी मोदी जी में बन नहीं रही, या दिल्ली दरबार और यूपी दरबार में कुछ खटपट हो गई, ये आज का नहीं है, ये सीन पहले का है। और वो कुछ चीज़ों में दिल्ली ने भी संदेशे दिए थे। जिस समय उत्तर प्रदेश में नारे लगते थे कि मोदी के बाद योगी, देश का नेता कैसा हो, योगी जी जैसा हो। टाइम मैगजीन अमेरिका में विज्ञापन छपवाए जाते थे, मैसेज दिया जाता था कि देश का उभरता हुआ नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बताया जाता था कि पूरे देश में उनकी डिमांड है, जिस जगह वो रैली करने जाते हैं वहाँ क्रांति हो जाती है, तूफान मच जाता है। यहाँ के कुछ अफसरों की तो बलिहारी, मतलब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके चेहरे देखिए। जब वो मीडिया को बताते थे कि आज महाराज जी गए तो महाराज जी के जाने से ऐसा क्रांति हो गई और देश में महाराज जी के अलावा कोई नेता ही नहीं है। चूक मुझे लगता है यहीं से हुई। मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहिए कि ठीक है, वो एक बहुत बड़ी पीठ, बहुत बड़ी श्रद्धा की पीठ है, उसके पीठाधीश्वर हैं वो, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के रूप में है तो उन्हें मुख्यमंत्री ही कहना ठीक है। अगर अफसर उन्हें महाराज जी कहेंगे ही नहीं, उनके ऑफिशियल ग्रुप पे लिखना शुरू करेंगे, तो ये उनकी छवि के लिए भी ठीक नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि जो अफसर बता रहे हैं कि आप मोदी जी का विकल्प हैं, वो संदेशा देना ठीक नहीं है। जब ये संदेशे ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा चर्चाएं हो गई, एक दिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, अमित शाह जी से मिले, राष्ट्रपति से मिले और प्रधानमंत्री से मिले। फोटो ट्वीट आमतौर पे अब पूरी ज़िंदगी ट्विटर पे चलती है। मतलब बीजेपी की तो शायद आधी ज़िंदगी ट्विटर पे चलती है। इसने ट्वीट कर दिया, उसने ट्वीट कर दिया, ट्रोल आर्मी बैठी हुई है। अगर आप ट्वीट करेंगे तो दे दनादन गाली। आजकल मैं भी ट्रोल आर्मी का शिकार हूँ। निरे निरे ट्रोल होते हैं। एक ट्रोल कह रहा कि अरे इनके वीडियो तो इनके पड़ोसी तक को पसंद नहीं है, पता नहीं कौन मेरे पड़ोसी से मिलने आ जा रहा है। एक बड़े अफसर है, वो आजकल मेरे पड़ोसियों को ढूंढ रहे हैं कि कोई पड़ोसी नाराज़ है मुझसे तो कुछ वो कार्रवाई करा दे तो उनका काम बन जाए। आज मुझे सूचना मिली कि एक बड़े साहब हैं, वो एक FIR कराने की प्लान कर रहे हैं। मैंने चिट्ठी भी लिखी है आज भारत सरकार के राष्ट्रपति को भी और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कि ये लगातार मीडिया पे धमकाने की कोशिशें चल रही हैं और मुझ पे तो ख़ास तौर से चली रही हैं। तो मुझ पर खैर मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं। आपका काम है FIR लिखाना, जेल भेजना, मेरा काम है पत्रकारिता करना, सच बात आपको बताना। तो मैं बताता रहूँगा। आप एक नहीं 10 FIR लिखिए, 15 दिन नहीं महीने भर जेल भेजिए। जब तक बाहर हूँ तब तक बोलूँगा, लिखूँगा। खैर ये अलग विषय है। तो जब वो गए मुख्यमंत्री जी मिलने, प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, तो आपको याद होगा एक फ़ोटो आया। उस फोटो में मेज के इस कोने पे प्रधानमंत्री बैठे थे और 6 फुट की दूरी पे मेज के उस कोने पे योगी आदित्यनाथ बैठे थे। कुछ तलखी बातों में ऐसी रही होगी जो योगी आदित्यनाथ जी ने या मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री की मुलाकात का कोई खबर ट्वीट नहीं करी। अब PMO को भी ये बात नागवार तो गुजरेगी। कोई देश स्टेट का CM मिलने आए, वो अमित शाह जी के फोटो ट्वीट कर दे, वो राष्ट्रपति के फोटो ट्वीट कर दे, प्रधानमंत्री का जिक्र भी ना कर दे। अचानक वो फोटो मेज के दूसरे कोने में बैठी हुई वायरल हो गई। आपको याद होगा थोड़े महीने पहले की बात है। तब ये बड़ी चर्चा है कि आखिर इतनी दूरी पे मेज के एक कोने पे मोदी जी बैठे हैं, दूसरे कोने पे योगी जी बैठे हैं, ये फोटो किसने वायरल करी? प्रधानमंत्री के कार्यालय से हुई नहीं, मुख्यमंत्री के कार्यालय से हुई नहीं, तो ये फोटो आई कहां से? कोई भी फोटो प्रधानमंत्री कार्यालय की ऐसे बाहर नहीं आ जाती। फिर लोगों ने कहा कि कोरोना चल रहा है इसलिए दूरी बना के मोदी जी ने बिठा रखा था। जो योगी जी के समर्थक हैं उन्होंने कहा, लेकिन विरोधी कहाँ मानते हैं। उन्होंने तमाम ऐसे नेताओं की फ़ोटो जारी कर दी जो PMO ऑफिस से ट्वीट हुई थी। PMO के बराबर, PM के बराबर में खड़े हुए थे। कुछ विपक्ष के नेता भी थे
पीएम उनसे बुके दे रहे थे, बुके ले रहे थे, साथ में बिठा रहे थे। तो ये बात भी सामने आ गई कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री 2 फीट की दूरी पर लोगों से मिल नहीं रहे। तो ये फोटो क्यों वायरल हुई? दरअसल एक अप्रत्यक्ष संदेश होते हैं राजनीति में। उस फोटो में भी एक संदेश छुपा था। वो संदेश था कि दिल्ली दरबार ने यूपी दरबार से दूरी बना ली है। बिना कुछ कहे बहुत सारा संदेश दे देते हैं फोटो में, तस्वीरों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातचीत में। तो एक संदेश आ गया कि दिल्ली दरबार ने यूपी दरबार से दूरी बनाई है। यूपी दरबार को चाहिए था कि वो इस दूरी को ख़त्म करते, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये भरोसा था कि वो जो उनकी छवि पूरे देश में बनाई है अफसरों ने, और जो ये कह दिया गया है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो उनको छूने की हिम्मत किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मेरी ब्रांडिंग तो पूरे देश में हो रही है, मुझसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा कौन है, मेरे बिना बीजेपी कर क्या लेगी, ऐसा ख्याल आया होगा मुख्यमंत्री के मन में। कारण ये फिर दूरियां बढ़ती चली गई। फिर तो इसके लंबा अध्याय हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं कि अरविंद शर्मा आते हैं, मुख्यमंत्री 4 दिन मिलने का टाइम नहीं देते हैं, उनको मकान नहीं देते हैं, एमएलसी बनाने के लिए जिस दिन नामांकन पे जा रहे होते हैं उस दिन मुख्यमंत्री जाने से मना कर देते हैं, फिर अगले दिन नामांकन होता है। तमाम किस्से इस तरह के भरे हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले किसी विधायक से, किसी मंत्री से, किसी बीजेपी के नेता से, किसी नौकरशाह से पूछेंगे तो आपको इन किस्सों की लंबी फहरिस्त बता देगा। अब मीडिया में ये खबरें बहुत ज़्यादा चर्चा में चल गई हैं कि दिल्ली दरबार और यूपी दरबार में ठीक नहीं है। तब ज़्यादा चर्चा हो गई तो दत्तात्रेय होसबोले जी संघ के नंबर 2 की स्थिति में, और शायद नंबर 1 भी हो जाएंगे दत्तात्रेय जी। बहुत सम्मान है संघ में उनका और बहुत प्रभावशाली भूमिका में है। वो लखनऊ आते हैं क्योंकि संघ ये हमेशा कोशिश करता है कि जो उसके प्रिय लोग हैं उनके बीच में किसी भी तरह का टकराव ना हो, ना दिखे, ना होना चाहिए भविष्य में। लेकिन चर्चा ये है कि वो 2 या 3 दिन रहे और मुख्यमंत्री ने उनको मिलने की जरूरत नहीं समझी। मुख्यमंत्री जी पहले शायद पूर्वांचल के जिले में, फिर बाद में गोरखपुर चले गए, और सुना जाता है दत्तात्रेय जी बिना मिले इनसे चले गए। अब दत्तात्रेय होसबोले जैसे बड़े संघ के नेता की इस तरह अपेक्षा, जाहिर है संघ में भी खलबली मची। हो क्या रहा है? BL संतोष भेजे गए, उन्होंने डायरी वायरी लेकर नोट करना शुरू किया मंत्री विधायकों से, रिपोर्ट दी JP नड्डा को। तकरार और बढ़ी, मामला और गर्म हुआ, और उसके बाद आप जानते हैं एक इंटरव्यू आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सब मीडिया की उपज है, कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि योगी के चेहरे पे, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। फिर एक फोटो भी वायरल की जाती है जब प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन है, उसमें मुख्यमंत्री बैठ के 7 फीट की दूरी से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। मैंने कहा ना, तस्वीरों का भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है राजनीति में। तो उस तस्वीर का मकसद ये था कि मैं अभी भी आप में श्रद्धा रखता हूं प्रधानमंत्री जी, मैं आपको सुन रहा हूं। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया के में इंटरव्यू में कहा मुख्यमंत्री जी ने कि मेरी दिल्ली जाने की कोई इच्छा नहीं है। ये दूसरा संदेशा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे दिल्ली की राजनीति नहीं करनी, मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, मुख्यमंत्री को लेकर कोई विवाद नहीं है, मीडिया की उपज है। लेकिन बड़ा सवाल जिस पे हम आज मूल बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली इससे खुश हो गया? कल मेरे पास एक फ़ोन आता है दिल्ली से बहुत वरिष्ठ पत्रकार का, और वो हड़बड़ाई हालत में मुझसे पूछते हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। कोई मामूली पत्रकार नहीं थे, बहुत बड़े अखबार के पत्रकार थे। मैं चौंका, मैं कहा मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। उसके बाद मेरे पास कई फ़ोन आ गए मीडिया के लोगों के कि तुमने सुना क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैं भी चौंका। मैंने भी अपने राजभवन के सूत्रों से मालूम किया, मुख्यमंत्री कार्यालय में मालूम किया, पता चला ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये खबर फैलाई गई कल। इस खबर को फैलाने का क्या उद्देश्य रह सकता है? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि अभी भी ठीक नहीं है। हो सकता है उनका मैसेज को लोग वेटेज ना देते, लेकिन एक घटना घटी जिसने चर्चा का विषय ला दिया फिर से। मैं मुख्य मुद्दे पे आज की बात करता हूँ आपसे। वो खबर ये थी कि कानपुर में एक बस हादसा हुआ जिसमें 17 या 18 लोगों की मृत्यु हो गई। अब किसी भी राज्य में कोई हादसा होता है तो सबसे पहला ट्वीट वहाँ के मुख्यमंत्री का आना भी चाहिए,
मुख्यमंत्री का ट्वीट आएगा, मुख्यमंत्री जानकारी देंगे और पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से अगर कोई बड़ी घटना है तो ट्वीट का संदेशा आता है। मगर रात के 11:08 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट यानी पीएमओ के ट्वीट से उस दुर्घटना में शोक का मैसेज आता है और जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं। तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के किसी अधिकारी को होश नहीं था कि इस घटना की जानकारी दे दें, ट्वीट कर दें, रिलीफ दे दें। 11:08 पे प्रधानमंत्री ने सीधा उत्तर प्रदेश की बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए ट्वीट कर दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। रात को ही मुख्यमंत्री जी को बताया गया और फिर आनन फानन में 11:38 पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से उस दुर्घटना के लिए ट्वीट हुआ। अब आप समझ गए ना, सारी कोशिशें एक तरफ, प्रधानमंत्री का फोटो देख के इस भाव में सुनना भाषण, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कहना कि सब मीडिया की उपज है, और एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश को पीएमओ लेंस लगा के देख रहा है, जरा सी भी चूक नहीं कर रहा, लेंस लगा के मॉनिटरिंग कर रहा है कि क्या हो रहा है। पहले का दौर आता तो पीएमओ की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को कहा जाता, पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ट्वीट करता, फिर पीएमओ ट्वीट करता। मगर दुर्घटना उत्तर प्रदेश में घट रही है, पीएमओ राहत का ऐलान कर दे रहा है और सीएम यूपी के ऑफिस को पता ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंगित कर रही थी कि कुछ गड़बड़ है। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मुख्यमंत्री को विवाद नहीं है, स्वतंत्र देव ने कह दिया विवाद नहीं है, तो ना तो अमित शाह ने, ना जेपी नड्डा ने और ना नरेंद्र मोदी ने कहा कि विवाद नहीं है, योगी आदित्यनाथ ही हमारे नेता होंगे। ये किसी की तरफ से नहीं आया। बताया जाता है दिल्ली दरबार ने भी संघ को बहुत कड़ा संदेश दिया है कि इस तरह अपनी छवि पे अगर आ जाएगी मोदी जी की तो ठीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी का स्तर जो है वो अभी भी दुनिया में बड़े नेताओं में शामिल है। वो रूस के राष्ट्रपति से बात करते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते हैं। तो जाहिर है संघ को पता है कि उनका एक प्रचारक आज इस स्टेज पे आके बैठ गया है, देश के सारे बड़े कॉर्पोरेट हाउस उसके दोस्त हैं, तो संघ भी ये कभी नहीं चाहेगा कि वो नाराज हो। तो जाहिर है कि यूपी दरबार को संघ की तरफ से भी संदेशा आया कि चीज़ें ठीक कर लो, भविष्य ठीक नहीं है। कुछ इंटेलिजेंस लगाई गई, उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े ठेकों की जानकारी दिल्ली दरबार जुटा रहा है, ऐसे मेरे पास सूचना है। सैकड़ों हजारों करोड़ के ठेके हैं और बहुत कुछ बम फूट सकता है ठेकों में। मोदी जी, शाह जी इस राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। संजय जोशी बहुत बड़ा नाम थे, एक टाइम में बहुत बड़ा नाम थे। मोदी जी का विरोध किया और एक सीडी ने कहानी बदल दी। तो कुछ बड़े ठेकों की जांच सही से हो गई तो चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने सरेंडर किया, मुझे लगता है दिल्ली ने स्वीकार नहीं किया। ये ट्वीट उसका हिस्सा है। गुस्सा इस बात पे भी आया कि हर भाजपा के हर राज्य में ट्विटर अकाउंट में प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई है, उत्तर प्रदेश में ट्विटर अकाउंट में प्रधानमंत्री की फ़ोटो नहीं लगी हुई है। जब 2 दिन पहले पूरे देश की मीडिया ने इस बात को दिखाया, तब भी बीजेपी के में ट्विटर अकाउंट से लिख दिया कि आपने हमारी बात को प्रचारित किया कि हम विकास की बात कर रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। 48 घंटे बाद तक प्रधानमंत्री की उस ट्विटर अकाउंट पर फ़ोटो नहीं लगाई गई है। प्रधानमंत्री खेमे को ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है कि पूरी दुनिया में इस बात का संदेशा है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ के वो खुद सांसद हैं, वहाँ पर ट्विटर पे उनकी फ़ोटो नहीं लगी हुई है बीजेपी के खुद के ट्विटर अकाउंट में। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप पूरी जगह डंका बजा रहे हैं और अपने यहाँ आप नहीं हैं, तो नेचुरली आपकी स्थिति परेशानी भरी तो होगी। तो कल रात को जो ट्वीट हुए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से और उसके काफ़ी देर बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट होना बता रहा है चीज़ें अभी भी खतरनाक मोड में चल रही हैं। तलवार की धार है, किधर काट दे पता नहीं है। खेल जारी है, जंग जारी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है।
मगर वक्त है ये, दांव किसी का भी लग सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए आप 4 PM, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा आपको वो कोई बताने की हिम्मत नहीं करेगा मीडिया घराने में। तो देखते रहिए 4 PM, दोस्तों से कहिए शेयर करें 4 PM, हौसला बढ़ाता रहिए और बताते रहिए हमें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। थैंक यू।